हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से आज 80 प्लस करेंट अफेयर्स जो जून का महीने का है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में इससे पूछने की संभावना 100% है। आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के प्रारूप की मंजूरी दिया है। कौन योजना? किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये दिया है राजस्थान की सरकार ने दिया है। कौन सरकार दिया है? राजस्थान की सरकार दिया है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन कौन, जिनका हाल ही में 9 महीने की सेवा का विस्तार किया गया? कितने महीने का सेवा का विस्तार किया गया था? 9 महीने का। जो AMR कुमार है। कौन है? AMR कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 और 22 के लिए खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो वृद्धि को मंजूरी दी है, इसके कौन सा युग्म असत्य है? तो धान का 1940 रुपये, ये दोस्तों सही है। तिल का 7,307 रुपये भी सही है। मूंगफली का 5,550 रुपये सही है। लेकिन बाजरा का ये नहीं है दोस्तों, बाजरा का ये नहीं है। हाल ही में किस देश की कंपनी हैंसन ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है? कौन सा? ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है। तो ये हांगकांग दिया है। हांगकांग कौन देश गया? हांगकांग ग्रेस नामक रोबोट को तैयार किया था। किसके लिए? कोरोना को मरीजों को देखभाल के एक नर्स के रूप में ये काम करेगा। 9 जून 2021 को किन दो देशों ने नौसेनाओं के बीच कारपेट अभ्यास शुरू हुआ? तो कारपेट अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। कौन सा देश? भारत और थाईलैंड के बीच में कारपेट अभ्यास, नौसेना अभ्यास शुरुआत होगा। आगे है दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया। किसको? स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया शिकायत अधिकारी। किसको नियुक्त किया? स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य में स्थित है, ये असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड 2021 के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2022 में कितना प्रतिशत होने की संभावना है? तो वैश्विक जो बेरोजगारी जो है वो 2022 में 5.4% होने की संभावना है। कितना? 5.4% होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कौन है? एंटोनियो गुतेरस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 11 या 12 जून को 2021 शुरू होगा यूरो टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो यूरो टूर्नामेंट का संबंध फुटबॉल से है। किसके? फुटबॉल से है। हाल ही में भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण पहली बार $600 अरब के पार पहुंच गया। कितना अरब? $600 के पार पहुंच गया है। तो 20 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण किस देश के पास है? तो चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास है। 10 जून 2021 को जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019 से 20 तक छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? मैंने उच्च छात्र के नामांकन में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी किया गया? कब? 2015-16 से लेकर के 2019 और 20 के बीच में। तो 11.4%। कितना? 11.4%। 11 जून 2021 को जाने माने शख्सियत अशोक पनगरिया का निधन हो गया है। बताया कि इस संबंध में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अशोक पनगरिया एक चिकित्सक से, न्यूरोलॉजिकल थे, ये एक प्रकार के डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिकल सर्जन थे ये। 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मैंने मिला है? तो कहने का मतलब है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में, कौन सा? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है तिलोत्तमा सोम का। किसको? तिलोत्तमा सोम को मिला है।
प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निवेश दिवस 12 जून को मनाया जाता है। किसको? 12 जून को मनाया जाता है। अक्सर चर्चा में रहने वाला पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर पर प्रतिबंध कर करके कुकू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट अपना बनाया? मैंने ट्विटर को अपना बंद कर दिया है अकाउंट, लेकिन कुकू पर कौन सा अपना एक आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो ये नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। 11 जून 2021 से शुरू हुआ 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ये इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। 13 जून 2021 को किसी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो संजय यादव को नियुक्त किया गया। किसको? संजय यादव को नियुक्त किया गया। इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी से का मिशन है? तो ईएसए का। किसका मिशन है? ईएसए का। इनविजन किसका है? एजेंसी का है, तो ईएसए का है। 12 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा किया गया? तो 12 जून कौन योजना? किस राज्य के मुख्यमंत्री? कोरोना बाल कल्याण योजना। कौन सा? कोरोना बाल कल्याण योजना। तो ये क्या है? राजस्थान सरकार। कौन क्या है? राजस्थान सरकार। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरवर्सी केबल फार्मिंग का निर्माण करने की घोषणा किया? तो गूगल क्या है? कहाँ से? अमेरिका से कनाडा तक। 12 जून 2021 को जीएसटी काउंसिल में 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस का एक मेडिसिन है एम्पोटेरिसन। इस पर जीएसटी कितना लगेगा? तो 0% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा टैक्स? 0%। 11 जून 2021 को भारतीय मूल के किस पत्रकार को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी वर्ष पुलित्जर पुरस्कार से पराजित किया गया है? तब पुलित्जर पुरस्कार पराजित किया गया है 2021 में। भारतीय मूल के पत्रकार थे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। तो ये थे मेघा गोपालन। किनको? मेघा गोपालन को। 11 जून 2021 को एशियाई खेलों में पदक विजेता सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो सूरज सिंह माथुर थे जो एथलेटिक्स थे। कौन थे? एथलेटिक्स थे। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों सूची में लगातार दूसरे वर्ष तक भारत में कौन सा बैंक प्रथम स्थान तक रहा? सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष भारत में प्रथम स्थान तक था। डीबीएस बैंक रहा। कौन सा बैंक? डीबीएस बैंक रहा। 11 जून 2021 को व्यापार और विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी रेबेका ग्रीनस्पैन। 12 जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2021 का 12 जून महिला एकल खिताब में बारबोरा क्रेसिकोवा। किसको? बारबोरा क्रेसिकोवा जीता है। नमस्ते योग किस मंत्रालय का है? तो आयुष मंत्रालय। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरुआत किया है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये शुरुआत किया है दोस्तों। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये शुरुआत किया है मध्य प्रदेश। कौन शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुराने पेड़ों को रक्षा के लिए कार्य योजना की शुरुआत किया है? तो महाराष्ट्र किया है। मैंने 50 वर्ष से अधिक हो जाएगा उसको रक्षा के लिए ये शुरुआत किया है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस तो 14 जून को मनाया जाता है। कौन जून को? 14 जून को। किसके द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। 13 जून 2021 को नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री पद शपथ लिया है? तो नफ्ताली बेनेट। कौन? नफ्ताली बेनेट जो थे ये अल सल्वाडोर के थे। कौन सा का? अल सल्वाडोर के हैं। किस देश में मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया था? ब्रिटेन में।
2022 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ हो जाएगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बिल्ड बैक बेटर पहला संबंध किससे था? तो ये G7 से था। मई 2021 में माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर कौन चुना गया है? किसका? 2021 माह के लिए मई में। तो सबसे आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर तो ये मुशफिकुर रहीम को, कौन? मुशफिकुर रहीम को चुना गया है। मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसका? मुशफिकुर रहीम का। हाल ही में पायरिटोरिया लालजी नामक खोजी गई नई प्रजाति के संबंध किससे है? तो एक कॉफी से संबंधित है। पायरोस्टीरिया किससे संबंधित है? एक नया प्रजाति कॉफी का है। 14 जून 2021 नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रुसेल्स और बेल्जियम के बीच में किया जाएगा। नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 में। किसके द्वारा जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया गया है? तो IIT रोपर के द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा? IIT रोपर के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है? तो ये ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं अरुणा तंवर। कौन है? अरुणा तंवर। इसमें भी है टोक्यो पैरालंपिक ताइक्वांडो क्वालिफाई करने वाली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है? अरुणा तंवर। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक द्वारा किसके द्वारा? अमर्त्य के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ये तेलंगाना में शुरुआत किया गया है। 14 जून 2021 को किस राज्य में राजा परवा उत्सव की शुरुआत किया गया? 14 जून 2021 को किस राज्य में राजा परवा उत्सव की शुरुआत किया गया? तो ये राजा परवा उत्सव शुरुआत किया गया है ये उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता मामले में कौन सा राज्य सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? कौन सा राज्य शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? ये किया गया दोस्तों, एक मिनट। SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार लैंगिक समानता मामले में राज्य में शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह वीसा बुड सेट को लॉन्च करने की घोषणा किया था? ईसा क्या है? ईसा। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्करण बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? यानी वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो ये गुजरात सरकार किया है। कौन किया है? गुजरात सरकार। 11 जून 2021 किस पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया है? तो एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान आयोजन किया गया है ये सीमा सड़क संगठन में। 16 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जारी बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा रहा? तो स्टीव स्मिथ रहे। किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के खुले शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो लद्दाख को किया गया। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य सूखा एवं रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। 16 जून 2021 को किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का घोषणा किया है? तो चीन किया है। कौन किया है? चीन। अक्सर चर्चा में रहने गाजा पट्टी
स्थान किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो मिस्र और इजराइल के मध्य स्थित है। 13 जून 2021 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह परियोजना किससे संबंधित है? तो रेलवे से संबंधित है। सीएम राज योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश। 16 जून 2021 को लॉन्च किया गया आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? 16 जून 2021 को जो लॉन्च किया गया है आदि प्रशिक्षण पोर्टल का संबंध जनजातीय मामले के मंत्रालय से है। 15 जून 2021 को किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो बिहार। 16 जून 2021 को किसे अमेरिका की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी की जल कार्यालय प्रमुख रूप से नियुक्त, यानी एजेंसी के जल कार्यालय का प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया तो राधिका फॉक्स को नियुक्त किया गया है। 17 जून 2021 को किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में होने वाले विंबलडन ओपन टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा किया है? यानी ये 2021 में विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से हटने का घोषणा किया है? तो राफेल नडाल। 16 जून 2021 को अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहाँ हुआ? तो जिनेवा में होगा, वही संपन्न हुआ। 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसी विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अस्थायी मिशन काउंसिलर नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी मिशन काउंसिलर नियुक्त किया गया है आशीष चंदोरकर को। इसको आशीष चंदोरकर को। 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसके साथ तमिलनाडु औद्योगिक कनेक्टिविटी परियोजना 484 मिलियन अमेरिका डॉलर के साथ ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया है? तो ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया है ऋण समझौता का हस्ताक्षर किया एशियाई विकास बैंक। 18 जून 2021 को किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया एंटोनियो गुतेरस को। 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135 स्थान है। 18 जून 2021 भारतीय मूल के अमेरिकी रसायन यज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर 2021 में दिया गया है? तो 2021 में दिया गया है CN राव को। एक मिनट दोस्तों, ये दिया गया है सुमित्रा मित्रा को। किसको? सुमित्रा मित्रा को। अमेरिकन रसायनक का यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड। हाल ही में अमेरिका डेटा एनालिस्ट फर्म मॉनिटरिंग कंसल्टेंट के अनुसार ग्लोबल लीडर्स के रैंकिंग में शीर्ष का स्थान कौन सा रहा? तो ये नरेंद्र मोदी रहे। 17 जून 2021 को IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 43। कौन सा स्थान रहा? 43। भारत का कौन सा स्थान रहा? 43। वर्तमान में उत्तरी कोरिया के प्रमुख कौन है? तो किम जोंग उन। 18 जून 2021 को भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल द्वारा पहला संयुक्त अभ्यास EU नेवफोर कहाँ हुआ था? तो अदन की खाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अदन की खाड़ी में हुआ था।
17 जून 2021 देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की तो जापान। 15 जून 2021 को किस संस्थान मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 का एटलस जारी किया है? तो चुनाव आयोग जारी किया है। कौन सा? 2019 का एटलस जारी किया है। 17 जून 2021 को भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये बनाए जाने की घोषणा किया गया है महमूद जमाल को। किसको? महमूद जमाल को। 19 जून 2021 से ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया तो इब्राहिम रहीसी को। किसे बनाया गया? इब्राहिम रहीसी को। किसको बनाया गया? इब्राहिम रहीसी को। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छा से अच्छा वीडियो ला करके दूंगा। अगर आप बेल आइकन घंटी को दबाते हैं तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपको तक, अगर कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ वीडियो पहुंच सकता है, नोटिफिकेशन पहुंच